करके ले जा रहे थे। मेरी बहन का पूरी पीठ पे पीछे पूरा छल्ली करके रखा हुआ था। उनको फांसी देना है, फांसी देना है। आरोपी को कोई मेंटल डिस्टर्ब रहेगा तो अपनी सर्टिफिकेट दिखा के ये नहीं बोलेगा कि मैं मेंटल हूँ। लेकिन वो साइको नहीं है, वो इंक्वायरी करेगा उसमें मालूम पड़ेगा क्या है। मैं खुद मदद करना चाहता हूं कि दोनों परिवार के लोगों को मैं 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मैं अपने तरफ से मदद करूंगा। और शहर के इंदिरा गांधी में आए तो भाई बहुत ज़्यादा सीरियस था। जब इंदिरा गांधी में एक कल वो हॉस्पिटल ट्रांसफ़र के लिए बोले तो कल वो लेके गए। आप देख रहे हैं सच की आवाज़, आपके हक की आवाज़। इस वक्त हम भिवंडी के खान कंपाउंड में है, जहां आपको बता दें कि सुबह 10 बजे के समय यहां पर एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पर एक आरोपी ने एक ही परिवार के लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें से आपको बता दें कि परिवार के एक सदस्य, यानी कि हम आपको बता दें कि उस परिवार में 5 लोग रहते थे, जिसमें 3 बच्चे, एक मियाँ बीवी रहते थे। उसमें से आपको बता दें कि पति का जो है घटनास्थल पर ही मौत हो गई, और ऐसे में उनकी जो वाइफ है और 2-3 बच्चे हैं वो बुरी तरह से जख्मी है, जिन्हें नोबल हॉस्पिटल और सिराज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हम इस घटनास्थल पर हैं जहाँ आपको बता दें कि ये पीड़ित का घर है, और इसके ठीक एक घर छोड़कर दूसरा घर जो है हम आपको बता दें कि आरोपी का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। और उसके घर के ठीक चौखट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उर्दू लैंग्वेज में कुछ शब्दें लिखी गई है। जानकारी के अनुसार उसे जो है साइको बताया गया, लेकिन कई लोगों ने यहाँ पर बताया कि अगर वो साइको होता तो मस्जिदों का चंदा नहीं वसूली करता, मस्जिदों का चंदे का हिसाब किताब नहीं रखता। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या घटना घटी और किस तरह की मतलब यहाँ पर उनको मालूमात मिले, क्या देखा। चाचा क्या बताएंगे जिस तरह से यहाँ पर सुबह जो वारदात घटी है, आपने क्या देखा उसमें? मैं तो वहाँ था, मैं यहाँ नहीं देखा। अच्छा, हाँ। आप कहाँ थे? मैं अपने घर। तो आपको क्या मतलब क्या घटना घटी थी यहाँ पर? अब उन लोग का क्या मामला था, क्या इसके बारे में बता। हम तो अपने घर पे बैठे। कहाँ रहते हैं आप? अंदर वो गली में। वो गली के अंदर रहते हाँ, हैं। तो क्या मतलब वहाँ पर आपके घर के पास क्या हुआ था? वो लड़की जब मारा है तो लड़की अपना जान बचाने के लिए मेरे घर में भगी। अच्छा। तो मेरी एक लड़की एक काम करने जाती, वो सुबह चली गई। एक लड़का 8 बजे चला गया और 2 नवासे थे, वो बाहर खेले और मैं बाहर बैठा हूँ। अब वो दरवाज़ा लड़की सोची कि बंद करके कड़ी लगन जान मिल जाएगी, बस। उसके बाद वो नहीं बंद कर पाए, ये ढकेला है और धड़ाधड़। अच्छा, दरवाजे को ढकेला गया? हाँ, घुस गया। अच्छा, मार रहा धड़ाधड़। क्या मतलब क्या उसके हाथ में क्या चाकू था? चाकू था। झूठ नहीं हमको बोलने का। ऐसा चाकू ऐसा पकड़ के मार रहा, ऐसा नहीं। मतलब कितने चाकू थे उसके हाथ में? चाकू एक चाकू देखा। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, हाथ जोड़ रहा हूँ, बचाओ। तो हमको ढकेला। अच्छा। तो यहाँ लग गई। चाकू भी मार लगी? नहीं, चाकू नहीं मारा। अच्छा, मतलब आपको पीछे धक्का लगा। अच्छा। फिर एक छोकरा था, उससे कहा भैया हाथ जोड़ो बचाओ, तो उसने पीछे से खींचा है, सामने से खींचा तो उसके ऊपर भी हमला कर देता। तो और 2-1 आदमी उसको पकड़ के लाए, वो आराम से अपने घर में रूम में चला गया। अच्छा। अंदर कड़ी लगा के बैठा है। अच्छा, अपने रूम में वो चला? हाँ, चला गया। तो सामान जो उसके हाथ में हथियार था, वो हथियार लेके? अच्छा, हथियार एक चाकू टूट गया, मेरे चाकू टूट गया और दूसरा चाकू गटर में फेंक दिया। वो साहिब लोग ले गए चाकू। हाँ। पुलिस कितने घंटे में यहाँ पर पहुंची? करीब आधा घंटे में पहुंची। पुलिस आ गई थी वारदात पे? आरोपी को साथ में लेके गई? हाँ, तमाम पुलिस। अच्छा, उसमें देखा ये गया कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो बचाने के लिए, इम्तियाज नाम के थे, हाँ। वो बचाने के लिए भी आए थे, तो उनका कैसे क्या हो गया? तो उसके बारे में कुछ उनको तो मैं देखा नहीं, मैं तो अंदर गली में था। अच्छा, वो आपने वो देखा नहीं। वो किसको देखा था इधर?
जो बचाने आया था। मैं तो गले में यहाँ तो आपको बता दें कि भिवंडी का एक खान कंपाउंड है, आप देख सकते हैं कि पूरा एक चौल की तरह यहाँ पर है और काफ़ी मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये जो घर है, ये घर के ठीक एक बगल में ही एक घर है जो मतलब पीड़ित का परिवार यहाँ पर रहता है और इसके एक घर छोड़ के दूसरे घर में जो आरोपी है उसका घर है। फिलहाल दोनों घरों पर ताला लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं खान कंपाउंड का है और खान कंपाउंड का ये जो एक चौल के हिसाब से ये पूरा चौल बनाया गया है और यहाँ पर वो रहते थे। फिलहाल एक जो चाचा थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने हमारे चैनल से वार्तालाप किया। उन्होंने बताया कि जो आरोपी था वो मारते मारते एक जो महिला थी, जो आपको बता दें कि पीड़ित महिला थी, उनको मारते मारते उनके घर तक की गया और वहाँ पर जो है चाकू से वार कर रहा था। घटनास्थल पर पुलिस जो है पहुंचकर जो आरोपी है उसे हिरासत में तो ले ली है, अभी आगे की जांच चल रही है। वैसे आपको बता दें कि स्वर्ग इंदिरा गांधी अस्पताल में जो दो लोगों का जो निधन हुआ है उन्हें पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है, जहाँ पर कई शहर के राजनीतिक दल के लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों का एक गुस्सा लोगों का एक जो आक्रोश है विशेष तौर पर आरोपी को लेकर फूट रहा है कि उसके ऊपर कई आरोप लगाए गए। इसके पहले भी उसने कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब देखना है कि पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। और हमारे चैनल से कुछ चश्मदीद थे वो अपनी बातें रख रहे हैं, क्या कहते हैं इस घटना के बारे में देखिए। मैं थोड़ा सा बताएंगे और कैसे क्या घटना आपने देखा? कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जब गया हूँ तो वहाँ पे मेरे को फ़ोन आया कि आपकी बहन को जख्मी है, जल्दी आओ। देखा तो रिक्शे में डाल के ले जा रहे थे। मेरी बहन का पूरी पीठ पे पीछे पूरा छल्ली करके रखा हुआ था। मेरी बहन अभी नॉबल में 10 से 11 वार मेरी बहन के ऊपर किया, मेरे बहनों के सर पे मार दिया चाकू पूरी खड़ी। हाँ, और बच्चों का यहाँ कटा हुआ, एक बच्ची को अभी उसके फेफड़े में पानी भर गया, उसको सिराज में एडमिट है। वो जो आरोपी है इसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण? कुछ नहीं, वो एकदम सही है। पहले पौथी फाड़ता था, मस्जिद की चंदा अभी भी फाड़ता है। हाँ, और फिर भी लेकिन वो कैसे पागल हो गया। उसके घर वालों को मेरे को हर हाल में उनको सबक सिखाना है। उनके घर वाले उसको क्यों वहाँ रखे? अरेस्ट नहीं करना, उनको फांसी देना है। आरोपी को फांसी दो। आरोपी के घर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपी के घर वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। खानदान को सख्त कार्रवाई करो। इससे पहले भी एक दो बार कर चुका है वो, 3-4 बार कर चुका है वो। 1 मिनट रुको भाई। इसके पहले उसने मस्जिद में 3 आदमी लोग को नमाज पढ़ते हुए मारा है। 3 आदमी को नमाज पढ़ते हुए मारा। इसके पहले बहुत पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है। उसने नमाज पढ़ते हुए 3 आदमी को मारा है वो। और 6 महीने पहले मोमिनपुरा में किसी को उसने यहाँ पे ब्लेड से मारा था। मोहतशिम नाम का बंदा है, उसको ब्लेड से मारा हुआ था। अगर कोई एक क्वेश्चन है, अगर कोई मेंटल डिस्टर्ब रहेगा तो अपनी सर्टिफिकेट दिखा के ये नहीं बोलेगा कि मैं मेंटल हूँ। कोई अगर ये ऐसा रहेगा तो वो ये नहीं बोल सकता है। तो वो उसकी स्थिति एकदम ठीक है, एकदम क्लियर है। जब वो निकल रहा है, जब वो किसी को निकल रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए। मेरे को पब्लिक मारेगी, क्या खाना पीना रहना सुकून सही से रह रहा है। पढ़ना, नमाज पढ़ना, जाना आना, ये सब मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। वो मारना मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो बोलता मेंटल है तो अपने घर वाले को क्यों नहीं मार रहे? अपने घर वालों को तो नहीं मारता है, बाहर वालों को मारता है। बराबर बोल रहा है, खाना चाहिए हमको, ये चाहिए, वो चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आरोपी को फांसी हो और उनके घर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सबसे पहले वो चारों भाई को फांसी होनी चाहिए। आरोपी को फांसी होना चाहिए, उनके सख्त कार्रवाई हो। चारों भाइयों के नाम पे एफआईआर दर्ज करो। पहले सबसे पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए। 5 के नाम पे 5 है, 5 के नाम पे उसको भी पुलिस से लेके आओ। जब उनके मेंटली डिस्टर्ब है, जब उनके घर वालों को पता है ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो उनको ले आके उनका इलाज नहीं करा रहे, उनको ले आके कहीं एडमिट नहीं कर रहे, उनको ले आके पुलिस केस नहीं कर रहे कि भाई हमारे ये है एडमिट नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, इसके नाम पे केस करो या तुम लेके जाओ। ये नहीं जा रहा। उसको खुला हुआ छोड़ के आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, फिर छूटेगा, फिर किसी और के साथ होगा। फिर वो जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप बोलना चाहेंगे किसको जिम्मेदार? मैं सुबह में अपने घर के पास में था तो मेरे को भतीजे का फ़ोन आया कि बड़े भाई को किसी ने मार दिया है और उसकी फैमिली को किसी ने मार दिए। तो मैं तुरंत वहाँ से निकला और वहाँ से निकलने के बाद जब घर पे पहुँचा उनके, तो वो नोबल हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे और वहाँ नोबल हॉस्पिटल वाले ने उनको जवाब देके इंदिरा गांधी में भेजा। जब हम इंदिरा गांधी में आए तो भाई बहुत ज़्यादा सीरियस था। जब इंदिरा गांधी में एक कलवा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र के लिए बोले तो कलवा लेके गए। कलवा ले जाने के बाद वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। कितने बजे की घटना ये?
तकरीबन सुबह में 10 से 10:30 बजे की क्या घटना है। लगता है जिस आरोपी ने ये सब घटना को अंजाम दिया है, क्या माजरा है, क्या कुछ संज्ञान थे या फिर जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि साइको था, क्या कहना? साइको कैसे हो सकता है? उसने 4-5 लोग को मारा है, डायरेक्ट जख्मी किया है, और जिसने बचाने आया उसको भी मार दिया, तो वो साइको कैसे हो सकता है? अच्छा खासा था, नॉर्मल आदमी ही ऐसा कर सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सलीमुज़्ज़मा। भाई का नाम क्या है? कमरुज़्ज़मा। कितने साल के थे? 42 ईयर्स। क्या करते थे? वारपिन चलाते थे, लूम वर्कर। ये आज सुबह जो देवी नगर की घटना घटी, काफ़ी दर्दनाक घटना है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जांच पड़ताल की क्या जानकारी मिली आपको? नहीं, बहुत दुखद घटना है। क्या एक आदमी आता है और वो 5-6 जन पे जैसा दिल में आए वैसा वार करते रहता बेरहमी से, तो एक बहुत गलत बात है। तो उसके वजह से पूरा माहौल उधर का ख़राब हुआ है, और 5 जन पे वार करने के बाद उसमें 2 जन की मृत्यु हो गई। तो दोनों जन, एक जन तो बचाने आया था तो भी उसको, और 5 जन को ऐसा मारा है चाकू से, यानी एक वार नहीं किया, वार करते गया। लेकिन अभी 3 जन अभी हॉस्पिटल में है, उनका अभी थोड़ी तबीयत ठीक है क्या कैसी अभी तो हमने देखने नहीं गए, लेकिन इधर 2 जन ऑफ हुए, उसको देखने आए। क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों का मानना ऐसा है कि साइको है, इसके पीछे क्या है? मतलब क्या? साइको भी को नहीं है, वो है अच्छा ही आदमी था, इतने साल से लोगों से भी उधर आया, अच्छा रह रहा है। वो मस्जिद का चंदा भी वसूली करता है, वो हिसाब किताब रखने वाला आदमी साइको नहीं हो सकता। अभी उसको क्या गुस्सा है क्या है वो तो पुलिस इंक्वायरी करेगी, लेकिन वो साइको नहीं है। वो इंक्वायरी करेगी, उसमें मालूम पड़ेगा क्या है। लेकिन हकीकत में अभी उसने जो किया है वो गलत है। इसके लिए डीसीपी साहब से अभी हमने बात किया, डीसीपी साहब जो गुनहगार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसी सज़ा हो, और ऐसा काम करने वाले को फांसी होनी चाहिए, ये हमारी भी मांग है। क्या इसको फांसी होनी मांगते, इसको जिंदा रह के कोई हक नहीं उसको, जो लोगों के दर्द समझता नहीं उसको। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देंगे क्या हुआ है, किस तरह का? देखिए, आज सुबह के टाइम पे तकरीबन 10 सवा 10 बजे के टाइम पे फ़ोन आया कि खान कंपाउंड गैबी नगर रहमानिया मस्जिद चौल के पीछे एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, और जिससे हमारा पूरा एरिया ही नहीं, मोहल्ला ही नहीं, पूरा शहर हिल चुका है। जिसमें एक इंसान ने, जिसका नाम है अंसार अंसारी, उसने अपने पड़ोसी के एक इंसान को, उसकी बीवी को, उसके 2-3 बच्चों को बहुत बुरी तरीके से चाकू से मारा है, जिसके अंदर में जो उनके पिता थे उनका एक्सपायर हो चुके, इंतकाल हो गया है, और एक आदमी जो उसी मोहल्ले का पीछे इम्तियाज़ खान करके थे, वो जो बचाने के लिए आए थे, उसको भी चाकू से बहुत बेदर्दी से वार किया है, उसका भी इंतकाल हो चुका है। 2 की डेथ हो चुकी है, और उनके जो बेटी है वो 2 हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट है, उनकी बीवी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और सीरियस कंडीशन में 6 लोगों के ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है। तो क्या वो जिस हमलावर है जो क्या वो नशे का पदार्थ कोई लेता था या फिर कुछ? देखिए, नशा के जहाँ तक नशे की बात आपने कहा है, वो कोई नशा वशा नहीं करता था, और एकदम फिजिकली फिट भी था वो। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि वो मेंटली था, ये था, वो था। अब ये बारे में जो सच्चाई है वहाँ के मोहल्ले के लोग सही बता सकते, जो आस पड़ोस में रहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, स्थिति उसकी बहुत सही दिख रही थी मुझे, और जब मैं खुद उसको घर के अंदर में जाके उसको घर से निकाला हूँ, और उसने मुझे खुद ये कहा था कि भाई पुलिस को या पब्लिक मुझे मारना नहीं चाहिए। तो जब एक आदमी ये बोल सकता है कि मुझे मारना नहीं चाहिए, तो फिर मारते टाइम उसको समझ में आना चाहिए कि भाई मैं किसी को मार रहा हूँ, वो भी इंसान है, उसको भी जख्म लगेगा। तो ये मामला हुआ है। फिलहाल अभी आरोपी को ताबड़तोड़ जब मुझे मालूमात पड़ी ये मामलात का, तो मैंने शीतल राव साहब हमारे शांति नगर के इंचार्ज को फ़ोन किया, API कबाड़ी साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर में पुलिस को भेज दिए थे ऑन द स्पॉट। और पुलिस आते ही साथ वो घर के अंदर में उसको लॉक करके रखे थे स्थानिक लोगों ने, उस घर को तोड़ के उसको निकाला गया, और तब वही टाइम पर वो अरेस्ट हो गया। क्या मतलब क्या उसके पास क्या हथियार था? उसके पास एक धारदार चाकू थी, ऐसा सुनाई में आया, चाकू से उसने वार किया। वो पुलिस ने उतनी भीड़ के अंदर में क्या जब्त करी है, क्या लेके गई है, वो पुलिस आपको बता सकती है। के भिवंडी के जितने भी आप पत्रकार भाइयों, आपके ज़रिए से अपने शहर की जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, दिली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हादसा हमारे मोहल्ले में जो हुआ है, उसके अंदर में जो जिन परिवार के लोगों का डेथ हो चुकी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई मर्डर हुआ है, तो वो परिवार की स्थिति जो थी बहुत ही बस से बदतर हालत में थे, बहुत ही गरीब थे। और जिसकी डेथ हुई है उसके 5 बच्चे थे, एक के 4 बच्चे, एक के 6 बच्चे थे, और एक के 4 बच्चे थे। वही अकेले कमाने वाले थे और अपना पूरा घर चलाने वाले थे। उनका कोई ज़रिया कमाने का नहीं है, और अभी आगे तो ये हालत हो गई कि उनका घर कैसे चलेगा। तो मैं हाजी इस्माइल मिर्ची पूरे भिवंडी शहर की आवाम से अपील करता हूं कि एक शहर के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर कोई आगे बढ़ के ऐसे परिवार की मदद करे आर्थिक स्थिति से, और हम लोगों को ताउन करना चाहिए कि इनके बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, इनका घर कैसे चलेगा, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है।
तो मैं पूरे शहर के लोगों से अपील करूँगा कि आगे बढ़ के जो लोग ताउन करना चाहते हैं ऐसे गरीब के हालत के अंदर में, और जिनके घर का जो सरपरस्त था उनकी उसका मर्डर हो गया, अब उनकी हालत कैसे चलेगी आगे, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ के इस परिवार की मदद करें। और मैं खुद मदद करना चाहता हूं कि दोनों परिवार के लोगों को मैं 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मैं अपने तरफ से मदद करूंगा। और शहर के हमारे जो भी नगर सेवक है या जो सामाजिक लोग हैं, हमारे शहर के आमदार हैं, हमारे शहर के खासदार हैं, सबसे मेरी दिली अपील है कि आगे बढ़ के अपने भाइयों की मदद करें। जिस तरीके से जो भी कर सकता है वो आगे बढ़ के आओ कि हमारे पास जो भी रकम होगी तो कम से कम उनका परिवार के बच्चों की पढ़ाई होगी। जो इलाज आज उन लोगों को लग रहा है, उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, कई लाख रुपए का खर्चा होगा तो उनका होगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और हमारा इस्लाम धर्म यही सिखाता है कि अपने पड़ोसी की मदद करो, ऐसे वक्त में उनको ज़रूरत है। आपने जो पूछे बहुत सही पूछे। आपसी रंजिश इस परिवार का आजू बाजू से कुछ नहीं था, कोई तू में कोई झगड़ा, कोई लेन देन, कोई विवाद आज तक कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन आज जो हुआ वो सुन के और वो देख के वो दिल दहल चुका है कि भाई अल्लाह रहम करे कि किस तरीके से ऐसा हो गया।